नेक्स्ट जो हमने आज डिस्कस करना है वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स हैं। अल्कीन्स को हम कैसे बना सकते हैं, जनरल मेथड्स हैं अल्कीन के। जिस तरह से पहले भी ये बात हुई थी कि होमोलोगस सीरीज़ जो होती हैं उनमें एक मेथड जो है वो सारे उस मेथड की मदद से सारे कंपाउंड्स को हमें बनाना आना चाहिए। हम इसी तरह से देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं जिनकी मदद से हम जनरल अल्कीन्स को बना सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डीहाइड्रोहेलो यानी डी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो हाइड्रोजन का रिमूवल, हेलो यानी हेलोजन का रिमूवल। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी हाइड्रोजन और हेलोजन्स का रिमूवल अल्काइल हैलाइड में से। एक बात याद रखें कि जिस तरह से हमारे पास नीचे एक कंपाउंड दिया हुआ है RCH2CH2X, ये वाला कंपाउंड है, इसके अंदर अब CH2 के साथ X भी लगा हुआ है यानी हेलोजन है और हाइड्रोजन भी है। तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि दोनों चीज़ें यानी अगर आपने दो चीज़ें ऐड करनी हो या दो चीज़ें रिमूव करनी हो तो कभी भी दोनों चीज़ें जैसे X और हाइड्रोजन एक ही कार्बन से नहीं जाएंगी, बल्कि दो डिफरेंट जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं उनसे जाती हैं। जैसे अगर जो X है वो CH2 से जा रहा है तो जो उसके साथ वाला CH2 है इसमें से हाइड्रोजन जाएगा, फिर इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये तमाम जो रिएक्शन है ये अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये हमारे पास जो है X जो है वो K के साथ चला जाता है, KX बन जाता है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो OH में ऐड होके H2O बन जाता है, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। इथीन बनाने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, हम इथाइल ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं, KOH और अल्कोहलिक KOH को यूज़ करते हैं, इथीन बन जाता है, साथ में KBr बनता है और वाटर बन जाता है। इस मेथड की वजह से आप किसी भी अल्कीन को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल को अगर आप डिहाइड्रेट करें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये अल्कीन्स बनाते हैं। जो बेस्ट प्रोसीजर है वो ये है कि अल्कोहल के वेपर्स को लें, उनको एलुमिना के ऊपर हीट करें 340 से 450 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। होगा ये कि एक साइड से OH और जो उसके बिल्कुल साथ वाला CH2 है उसमें से H निकल के ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में और साथ में वाटर निकल जाएगा। Al2O3 के अलावा P4O10 यूज़ होता है, H2SO4 यूज़ होता है, फास्फोरिक एसिड्स भी डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो ईज़ है डिहाइड्रेशन का यानी किस तरह से रिमूव होते हैं वो उसका ऑर्डर है हमारे पास। टर्शियरी अल्कोहल सबसे इजीली रिमूव हो जाता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। हमने इसको देखना है कि क्या क्या कंडीशंस के ऊपर होता है। जैसे हमारे पास अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ये 75% सल्फ्यूरिक एसिड होगा और 140 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तब ये अल्कीन में कन्वर्ट होगा। अगर आपके पास सेकेंडरी है तो उतना ईज ज़्यादा हो जाएगा, 60% सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होगा और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये अल्कीन में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर टर्शरी होगा तो अब आपको बहुत आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 20% आपको सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन के अंदर। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टर्शरी कंपाउंड कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, प्राइमरी कौन सा होता है। याद रखें जब भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो, सिर्फ एक के साथ, उसको हम कहते हैं प्राइमरी। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच हो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी। और अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो तो उसे हम कहते हैं टर्शरी। सो टर्शरी में चूँकि क्राउडिंग ज़्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप पे जो इफेक्ट है न्यूक्लियर का वो कम होता है, इसलिए इजीली हम उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड्स। डीहेलोजिनेशन यानी हैलोजेंस का रिमूव होना। अब विसिनल डायहैलाइड्स या विसिनल किसे कहते हैं, विसिनल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा जगह पे लगा हो, लेकिन वो एक से ज़्यादा जगह कौन सी होनी चाहिए, एडजेसेंट कार्बन, हमसाए यानी 2 करीबी कार्बन पे अगर लगे हुए हों तो उनको हम कहते हैं विसिनल कंपाउंड्स। तो डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल कंपाउंड्स को हम कैसे करते हैं, जिंक की प्रेजेंस में करते हैं, मिथाइल कोहल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। जिंक क्या करता है, दोनों X को ले जाता है और ZnX2 बनाता है और उन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। कुल्ब इलेक्ट्रोलिसिस भी हम कर सकते हैं, लेकिन अब कौन से साल्ट्स की हम कर सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो जिनमें 2 एंड्स पे ही कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो, उनकी हम इसमें करवा सकते हैं। मेथड सारा वही है। अब आपने ये करना है, सॉल्ट लेना है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, उसकी आयोनाइजेशन करवानी है। आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रोड्स पे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे आयंस चले जाएंगे, नेगेटिव कैथोड पे चले जाएंगे, नेगेटिव एनोड पे चले जाएंगे और पॉजिटिव कैथोड्स पे चले जाएंगे।
एनोड पे क्या चीज़ आएगी, ऑक्सीडेशन होती है, हमें पता है। अब एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो फ्री रेडिकल बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो रेडिकल निकल जाते हैं और ये इनके दरमियान में डबल बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे चूँकि रिडक्शन हो रही है, वो 2 इलेक्ट्रॉन वाटर एक्सेप्ट करेगा और OH नेगेटिव बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। जो सोल्यूशन के अंदर है वो आयन्स हैं 2, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, इन सोल्यूशन को बेसिक कर देंगे। सो ये हमारे पास जो मेथड है ये कुल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है, जो रिपीट है जब आपने अल्केन के लिए मेथड किया था उसमें, लेकिन साल्ट जो है अब वो डबल वाला यूज़ होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला साल्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने क्या करवाना है, अल्काइंस लेने हैं लेकिन उनकी पार्शल हाइड्रोजिनेशन करवानी है, यानी कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप कंप्लीट करवाएंगे तो वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमने उसकी पार्शल करवानी है तो वो अल्कीन्स में चेंज होंगे। जब आप कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, अल्काइंस की हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसके अंदर इक्विमोलर रेशो के अंदर कैटलिस्ट के ऊपर से, तो अल्कीन्स आती हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आएंगी, याद रखें, सिस प्रोडक्ट बन सकती है या ट्रांस प्रोडक्ट बन सकती है। अगर आपके पास सिस आपने लेनी है तो उसके लिए आपको लिंडलर कैटलिस्ट चाहिए। इसका क्वेश्चन जो मेनली आ जाता है वो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लिंडलर कैटलिस्ट, ये पहले तो आपको पता होना चाहिए। या आपके पास ये आता है कि हाउ वुड यू प्रिपेयर सिस अल्कीन फ्रॉम पार्शल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस या ट्रांस अल्कीन फ्रॉम पार्शल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। आपको पता होना चाहिए कि दोनों के अंदर जो कैटलिस्ट हैं वो चेंज हैं। अगर आपका लिंडलर कैटलिस्ट है, यानी सिस अगर आपने बनानी है तो लिंडलर कैटलिस्ट बेसिकली हम क्या किसे कहते हैं, ये प्लेडियम है, प्लेडियम जिसके अंदर बेरियम सल्फेट के अंदर ये स्पॉटेड है और उसको क्यूनोलिन के साथ पॉइजन किया जाता है ताकि रिएक्शन को स्टॉप किया जा सके जब ये अल्कीन बन जाए। तो इस तरह से ये सिस प्रोडक्ट हमारे पास बनती हैं। सिस यानी दोनों साइड्स पे एक जैसे जो ग्रुप लगे हुए हैं उनको हम सिस प्रोडक्ट्स कहते हैं। जबकि जो ट्रांस है यानी अपोजिट साइड पर ग्रुप सेम है, तो उसके लिए उस प्रोडक्ट को अगर आपने हासिल करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए हमें सोडियम लिक्विड अमोनिया के अंदर होना चाहिए और -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम ये रिएक्शन करवाते हैं। सो पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन से आप 2 तरह की प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, एक सिस अल्कीन हासिल कर सकते हैं और एक ट्रांस अल्कीन हासिल कर सकते हैं। सिस के लिए आपको लिंडलर कैटलिस्ट चाहिए और ट्रांस के लिए आपको सोडियम लिक्विड अमोनिया में चाहिए और उसकी कंडीशन है 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो ये था हमारा आज का लेक्चर।